तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करती है, इन बातों की मुलाकातों। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एनपीसीआईएल प्लांट ऑपरेटर के पोस्ट के लिए जो 152 सीट पे भर्ती आई हुई है उसके 20 मैथ क्वेश्चन जो 11th 12th से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन, जो 11th 12th बेसिक पे आधारित है और जो सीधा सीधी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से उठाया गया है। तो जो लोग एनपीसीआईएल प्लांट ऑपरेटर का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल 20 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से लिया गया है और कुछ क्वेश्चन जनरल कंपटीशन बेसिस पे भी आधारित है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जो फार्मूला हो या फिर कोई ऐसा चीज नहीं आए समझ में उसे जी की कॉपी में नोट कर लेना है। पहला क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स किसके बराबर है? तो cos पाई प्लस एक्स ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। cos पाई प्लस एक्स का जो फार्मूला होता है ये होता है माइनस cos एक्स। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई थ्योरी काम नहीं करेगा, तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल, द्विघात समीकरण का दो मूल दिया हुआ है, 10th का बिल्कुल क्वेश्चन है। दो मूल दिया हुआ या फिर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो उसका अलग मेथड बनाने का, और ये केवल और केवल दो मूल दिया हुआ। तो इसका एक फॉर्मूला बताते हैं शॉर्ट में, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स, अब एक्स माइनस ए का वैल्यू 2/3, बी के वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, एक्स माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 1/2 बराबर 0, 1/2 बराबर हो जाएगा 0। फिर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x/2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2/3 एक्स और माइनस 2/6 इक्वल टू 0। अब आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 6, द्वितीय के 6 और माइनस 4x, माइनस 2/6 इक्वल टू 0। 3x में से 4x जाएगा तब आपका बचेगा माइनस x/6, माइनस 2/6 इक्वल टू 0। एलसीएम 6 तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, जाकर 6 में गुना हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो 10th बेसिस पे क्वेश्चन है, यदि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला पे बना लेंगे। तो आपको दोनों फॉर्मूला नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन, ए के उस मूल का पता लगाए जिसके लिए बिंदु ए 2 है, 3 है और इतना संरेख है। तो संरेख दो केस में होता है, एक होता है सरल रेखा रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए, और यदि जब त्रिभुज के रूप में रहेगा, 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा तो बिंदु के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट x1 माइनस बाई 2 माइनस बाई 3। ये जो आप 10th में पढ़े होंगे बड़ा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काम करता है। इसमें त्रिभुज के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा और उसका हम मान पहले ही रख चुके थे, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाना और मान रखने में थोड़ा ज्यादा परेशानी होता है। इसका हम फार्मूला सबसे पहले लिख देते हैं और फार्मूला लिखने के बाद उस पर आप लोग को पुट कर लेना है। तो इसका फार्मूला होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2, बिल्कुल 10th के निर्देशांक ज्यामिति 7 चैप्टर का फार्मूला होता है x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बराबर बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बराबर बाई 1 माइनस बाई 2। ये फार्मूला पे जब आप पुट कर देते हैं तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा और इसका फाइनल आंसर 4/3 आएगा। इसको रख करके बढ़िया से बना लेना, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जब टाइम बचला पे बनाया जाता है तब इसका एक का मान चलाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुमानित अंक क्या होगा? सीधा सीधी जोड़ घटाव। ये सब क्वेश्चन मेरिट बनाने योग्य तो नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन भी जी की बढ़िया लड़का को भी गलत हो जाता है, तो ये सब क्वेश्चन को भी बारीकी से बनाएंगे। 679602956, हल्के में किसी भी क्वेश्चन को नहीं लेना है। 8 6 14 ये हो जाएगा 5 3 8 6 14 9 9 18 और 1 19,
और 4 2 7 6 13 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80 50। 4 14 में से 5 जाएगा 9, सीधा सीधी 14 में से 5 जाएगा 9, सीधा सीधी इसका आंसर आएगा 94 वाला 68 94 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान से इसको देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं ए बी, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे वाला जो है नीचे वाला से कट जाएगा, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्म में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्म में है, तो ये दोनों कट जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लोग घटा देंगे 5.75 माइनस 5.25 और घटेगा तब इसका आंसर 0.50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधार इतना के लिए, ये लॉग का क्वेश्चन है और लॉग का क्वेश्चन जो है 12th बेसिस पे और इस क्वेश्चन को बारीकी से बनाना होगा और लॉग का भी फॉर्मूला होता है कुछ, और इसका फॉर्मूला एक बहुत लॉग पता, लॉग का आधार 2√2 है और इसके पावर में है 1/256। ये क्वेश्चन का लघु गणक का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है लॉग के लिए, b बराबर a के पावर x, जहां इसको बोलेंगे b और इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b और इसको a। तो b का मान 1/256। कितना इजी क्वेश्चन है, a बराबर हो जाएगा 2√2 के पावर में x। इजी है लेकिन 12th का बेस से उठाया हुआ क्वेश्चन, ये सब लॉग के 10 प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रॉपर्टी में से इसका एक अंश आया। और इसको हम बोल सकते हैं 2 के पावर -8 और 2√2 के पावर x, 2√2 के पावर x। तो 2 के पावर नीचे माइनस में है तब ऊपर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और यहाँ नहीं कुछ तो 2 के पावर 1 है और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर हाफ और टोटल के पावर हुआ x। तो 2 के पावर 8 और पावर में पावर जुटेगा तो पावर 2 के पावर 3/2 इंटू x। तो आधार समान तो पावर भी बराबर, तो 8 दूना 16 बराबर 3x, तो x बराबर 16/3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16/3, यानी ऑप्शन में आ रहा है बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका के लिए या तो आप आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में, दोनों ही क्रम में सजाने पे माध्यिका निकल जाता है। सबसे छोटा 1 है, 2 है, 3 डबल 2 है, सॉरी डबल 2 है, 3 है, डबल 3 है, 5 है, 6 है, 8 है। एक बार गिन लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कहाँ गया, 1 है, डबल 3 है, डबल 2 भी है और 5, सॉरी 5 भी है, 5 है, 6 भी है, डबल 8 है, डबल 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 गो इधर से ले लेंगे और 4 गो इधर से ले लेंगे तो बच जाएगा 6, 6/2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपूरक कोणों का अनुपात पूछ रहा है, एकदम पित्ती सा छोटा सा क्वेश्चन ही सब है। दोनों में x खिला देंगे और संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री, 5x = 180 डिग्री, 5 3 जा 15 यानी कि x = 30 डिग्री। तो x आया 30, तो दूसरा का कितना आएगा 150 आएगा, तो इसका x आया 30, तब उसमें पुट कर देंगे 30 दूना के 60, हाँ 30 दूना के 60 और एक में आएगा 30 तिया के 90 आएगा। 1 मिनट 2 3 संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है। तो संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री, 5x बराबर 180, 5 3 15 यानी कि x बराबर 30, एक आ जाएगा 60। अच्छा हाँ 5 तिया 15, हाँ
36 36 आ जाएगा यहाँ पे। x बराबर हो जाएगा 36, तो x इक्वल टू 36 और 36 इसमें पुट करेंगे तो एक आएगा 72 और एक आएगा 108, तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 5 गुना 5 के पावर टोटल के पावर 3 मल्टीप्लाई 25 गुना 25, इस टाइप के क्वेश्चन जब पावर में रहे तो सबका बेस को सेम कर लेंगे, इसमें सभी के बेस बराबर कर लेंगे। तो 5 का बेस 2 ऊपर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इक्वल टू 5 के पावर p, 5 के पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर p, और सबको ऐड कर देंगे। जब बेस समान रहता है तो इसका पावर जो है ऐड होता है। तो 3 2 5 2 7 6 13 13 आ जाएगा इसका। 5 के पावर 13 बराबर 5 के पावर p, तो p इक्वल टू 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बक्से में 15 कार्ड है जिनमें से 1 से 15 तक संख्या लिखा हुआ, इसमें से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक कार्ड निकाला जाता है तो उसके अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है हमेशा स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का। इसमें पहले 15 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13 होगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 और टोटल संख्या कितना है 15, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दूना नहीं द्वितीय 6 और 5 15, 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं आया, कहीं गलत हुआ। 6/15, 3 दूना द्वितीय 6 5 15, 2/5, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 मिनट, काम भी नहीं कर रहा, गर्म हो चुका है ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, z प्लस जेड के वार एरा बोलते हैं इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चन आया कॉम्प्लेक्स नंबर 11th चैप्टर का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है z बराबर x प्लस आई बाई, z बराबर x प्लस आई बाई, और एक z वार का फॉर्मूला होता है x माइनस आई बाई। अब दोनों को रख करके इसका कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो z बराबर होगा x प्लस आई बाई, इसका वैल्यू हो जाएगा z प्लस जेड वार बराबर 0। तो z का मान रखेंगे x प्लस आई बाई और इसका मान रखेंगे x माइनस आई बाई बराबर 0। आई बाई से आई बाई गयो तो 2x बराबर 0, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा इसका। तो 0 वाला कौन है इसका, तो 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी बारीकी से बनाना होगा। i इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 3 के पावर इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन निकालना। सबसे पहले अंदर वाला को मानेंगे क्या चीज, t मानेंगे। t बराबर 2x प्लस 3, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बटे dx इक्वल टू 2 आ जाएगा इसका। और 2 को भी समीकरण में रख देंगे यहाँ पे। 1 मिनट इसको साइड करके बना लेते हैं। i बराबर अंडर रूट 2x प्लस 3 और dx, 2x प्लस 3 dx। तो i बराबर, इसको पहले मानेंगे लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू t, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 बराबर dt बटे dx, अर्थात dx बराबर dt बटे 2। अब इसमें पुट कर देंगे i बराबर अंडर रूट t इंटू dx बराबर dt बटे 2, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब अंडर रूट t का समाकलन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले पावर वे को लिखेंगे, पावर को में 1 जोड़ देंगे और उसके बाद पावर को ही नीचे कर देंगे। तो t के पावर हो जाएगा 1/2 और 1, 1/2 और 1 3/2, और नीचे भी लिखाएगा 3/2। ये पलटेगा तब जा करके 2/3 हो जाएगा, नीचे वाला 2 ऊपर चल जाएगा और 3 इधर आई 1/2 मल्टीप्लाई में है और t के पावर 3/2, 2 से 2 खत्म अर्थात 1/3। t के मान अंडर रूट 2x प्लस 3 के पावर 3/2। कुल मिला करके इसका फाइनल आंसर आ जाएगा
अंडर रूट 2x प्लस 3 के पावर 3/2 और बटा में 3। तो ये देखेंगे कौन ऑप्शन आ रहा है इसका, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी लास्ट में जोड़ दिया जाता कांस्टेंट के लिए, बटा में 3 वाला सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है या इससे भी टफ क्वेश्चन आ सकता है। इस अगला क्वेश्चन है लो, उससे एक भी टफ क्वेश्चन आ ही गया इस पार्ट में जी के। dy बाई डी एक्स बराबर 9 माइनस बाई स्क्वायर का सामान्य हल ज्ञात करना है, इसका हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस बाई स्क्वायर, dx को ऊपर पट्टी भेजेंगे और इसको ले आएंगे ये पट्टी, तब dy बाई अंडर रूट 9 माइनस बाई स्क्वायर बराबर dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा dy बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी दोस्तों फॉर्मूला होता है एक अलग, और dx का समाकलन होता है x प्लस सी। बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में भी मजा आता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा ए बराबर एक्स प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा ए के जगह 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तब 1/3 इंटू साइन इनवर्स एक्स के जगह रखाएगा बाई बटे 3 एक्स प्लस सी। पट्टी इनवर्स में है तो इपट्टी 3 भागा में ऊपटी जाएगा, गुना में इपट्टी साइन इनवर्स में है ऊपटी जाएगा तो साइन में हो जाएगा, यानी बाई बटे 3 बराबर हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस सी। ये इसका जो है साइन एक्स प्लस सी वाला हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा नहीं, 3 3 9 हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ये 3 बचा हुआ ही था, ये वाला 3 जो था बचा हुआ था, 3 3 के 9 और 9 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर आएगा, बाई बराबर 9 बराबर साइन एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हरात्मक श्रेणी है। श्रेणी 3 तरह का होता है, एक होता है एपी में, एक होता है जीपी में, और ये होता है हरात्मक श्रेणी। तो एपी 3 तरह का होता है, एक होता है जीपी को बोल, एक होता है समानांतर श्रेणी के बारे में बताते हैं। एक होता है समानांतर श्रेणी, और एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, और एक होता है हरात्मक श्रेणी। तो ये क्वेश्चन जो है हरात्मक श्रेणी का, तो हरात्मक श्रेणी जो है इसी का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इसके जो हर है, हर हो जाएगा, हर को पलट करके व्युत्क्रम कर देंगे तब ये हो जाएगा समानांतर श्रेणी में। और जब ये समानांतर श्रेणी में हो गया, मतलब हरात्मक श्रेणी के जब व्युत्क्रम करेंगे तब जाकर के समानांतर श्रेणी हो जाएगा। और समानांतर श्रेणी के कैसे बनता है ये 10th से ही पढ़ना है। अब इसमें x का मान निकालना है, तो इसका सार बनता है d1 और इसका सार बनता है d2। d1 बराबर d2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस एक्स इपट्टी आएगा प्लस, तो 2x बराबर 8 प्लस 2 यानी कि 2x बराबर 10, 2 से 5 बार में कटेगा, x बराबर 5। बिल्कुल बेसिक। यदि अब हल्का भी जा करके 11th के आप हरात्मक श्रेणी का बेसिक देख लेते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन गलत कभी नहीं हो सकता एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, x के संबंध में 5 के पावर x का आप कलज ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। x के संबंध में अब कलज ज्ञात करना है तो 5 के पावर x दोनों तरफ लॉग लेंगे तब हो जाएगा x log 5, और u इंटू भी पर इसको तोड़िए। यदि जब u इंटू भी का समाकलन में फॉर्मूला जानते होंगे तो पहला को छोड़ेंगे दूसरा के अवकलन, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे और पहला के अवकलन, इसका अवकलन हो जाएगा 1/बाई पहले अब कलज का लगा लेंगे d log बाई बटे डी बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स, चूंकि x के सापेक्ष बोला है, पहला के छोड़ेंगे दूसरा के अब कलज करेंगे, प्लस दूसरा के छोड़ेंगे और पहला के अब कलज करेंगे dx बटे dx। तो log बाई का अब कलज हो जाएगा आपका 1/बाई, log बाई का अब कलज हो जाएगा 1/mod बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स बराबर एक्स इंटू log 5 का अब कलज हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे log 5 का अब कलज 1 होता है। तो ये पट्टी बाई ऊपट्टी जा करके गुना log 5 का अब कलन 0 हो जाएगा, तो पूरा वैल्यू
जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अपकलन हमेशा जीरो होता है। और बाई पट्टी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा log 5, तो बाई का मान अब रख देंगे 5 के पावर x log 5, यानी इसका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 5 के पावर x इंटू log 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में एक क्वेश्चन और था, इसी में एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केंद्रक ज्ञात करने का, ये भी 10th बेसिस पे क्वेश्चन है। केंद्रक निकाले और केंद्रक का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये होता है केंद्रक का फॉर्मूला। इसमें पुट कर देंगे 2 1 3 बटा 3, यानी कि 1 आ जाएगा पहला, और इसमें खिलाएंगे 4 0 माइनस 1 माइनस 3 बटे 3, यानी -1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 हो जाएगा आपका 4, 4 माइनस 1 प्लस 3 होगा, तो इसका 1 1 आंसर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक डाला है अपने टेस्ट सीरीज में, इसी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में भी पूछ सकता है। a प्लस बी इतना किसके बराबर है, इसको बस गुना कर देना, पहला को पकड़ेंगे दूसरा के गुना, तो a गुना a क्रॉस ऐसे होता है, फिर a को b से करेंगे a क्रॉस माइनस b, फिर b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, a क्रॉस a, क्योंकि साइन जीरो हो जाएगा तो ये दोनों का वैल्यू जीरो, ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो बच गया कौन, a क्रॉस माइनस b बराबर b क्रॉस माइनस a। और ये दो, अब एक फार्मूला यहाँ पे होता है, एक फार्मूला होता है a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a, b क्रॉस a, और इसी के सहायता से ये जो है क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस, ये तो माइनस है ही, और ये भी हो जाएगा माइनस a क्रॉस b, और माइनस जब दो को माइनस में होता है तो -2 हो जाएगा, -2 इंटू a क्रॉस b। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जब आप ये क्वेश्चन नहीं आता होगा तो क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा एग्जाम में, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एक सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 101 इकाई बाई अंतखंड वाले एक अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ढाल दे दिया 45 डिग्री का मतलब थीटा का मान x दे दिया, ढाल का मान x दे दिया है। एक फार्मूला आता है y बराबर mx प्लस c, ढाल का मान रखेंगे 1, तो y बराबर 1 प्लस x प्लस c का मान 101, तो y माइनस x बाई को ऊपर लेकर के चले जाएंगे क्योंकि आगे x लगा हुआ है, तब x पट्टी बाई जोड़ में ऊपर जाएगा घटाव में प्लस 101 बराबर 0। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये x बटे अंडर रूट 98, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। बराबर में कैंसिया गुना का रूल आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 98 इंटू अंडर रूट 288। भूल करके भी ये दोनों को गुना नहीं करना है, इसको ऐसा ही छोड़ देना है। इसको लिखेंगे 49 इंटू 2 और इसको लिखेंगे 2 इंटू 144। इसमें वर्गमूल निकाल लेंगे, 149 का 7 रूट 2 और इसका हो जाएगा 12 रूट 2। 2 को रूट 2 होगा गुना तो रूट खत्म हो जाएगा, 7 गुना 2 12 गुना 2, ये 2 को रूट मिलके गुना 2 बन जाएगा, बरसते 84। 84 दुना 168, तो एक्स स्क्वायर बराबर 68, तो एक्स बराबर अंडर रूट 168, एक्स बराबर अंडर रूट 168 होगा, तो 168 किस में टूटेगा, तो एक्स इंटू अंडर रूट 42, एक्स अंडर रूट हो जाएगा 4 इंटू 42, तो 4 का वर्गमूल 2, इसका 42, 2 रूट अंडर रूट 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला पेज में है, इसका घनमूल निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जाओ जाओ तुम सब खेलो, बहुत इजी इसका क्वेश्चन है। 0.000343 का घनमूल क्या होगा, तो घनमूल निकालने के लिए इसको अंडर रूट के गर्भ में 3 रखेंगे, रूट के गर्भ में 3 रखेंगे, 0.000343, तब देखेंगे 343 इसका वर्गमूल है तो ये 7 का घनमूल है,
और कई शून्य 1 2 3 4 5 6 शून्य रहता तब 3 शून्य बाहर आ जाता, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.007। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब इतना ही क्वेश्चन आज के इस वीडियो में, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में जिसमें साइंस के साथ जल्दी मिलूंगा। यदि जब आप NPCIL का फॉर्म भरे हैं तो आपको इस चैनल से जुट जाइए और लाइक और सब्सक्राइब जो भी इसका प्रोसेस होता है वो सब इस चैनल के साथ करिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।